हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि आपको सुनते ही आप भौचक रह जाइएगा कि वाह रे क्या मेथड है। किस चीज़ का, तो आप थंबनेल पे देख लिए होंगे और थंबनेल पे देखने के बाद ही आप क्लिक किए होंगे। तो वही बात आज उसी का पर्दाफाश होगा इस बोर्ड पे। देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर निकालने वाले तो बहुत लोग हैं, स्क्वायर को निकाल देते हैं, लेकिन 2 सेकेंड में क्वेश्चन देखो और आंसर को छापो, ऐसा मेथड एक नहीं बहुत सारा मेथड देंगे आपको। ट्रिक पे ट्रिक होगा आज की क्लास में, लेकिन आपको वीडियो में बना रहना होगा। अगर आप वीडियो से बाहर चले गए तो फिर मेरा दोस्त मत दीजिएगा। लेकिन आज जो हम ट्रिक सिखाएंगे ना, तो आपको खून के रग रग में बैठा देंगे। ऐसा ट्रिक ना आपने कभी सुना होगा और नहीं कभी सुनिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद ही सुनिएगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर शेयर कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम देरी नहीं करते, अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्क्वायर निकालने का सबसे असरदार तरीका हम लोगों ने क्या सीखा था। यानी आप मान लीजिए 16 है, तो 16 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो 16 गुने 16 कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 16 का पारा 6 बार पढ़ लेंगे, फिर 16 का पारा 1 बार पढ़ के लिख देंगे। लेकिन वही बात जब आ गया मान लीजिए 56 का स्क्वायर करने के लिए, तो आपका 56 में 56 से गुना करने के लिए फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन हम बता देते हैं आपको कि सिर्फ आपको याद करना है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 9 तक याद करेंगे और 9 तक के बाद हम जुगाड़ फिट करेंगे, ठीक ना। यानी 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का क्या होता है, 100 होता है। अब 11 के बाद हम देसी जुगाड़ फिट करने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीका से बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट मेथड, यानी मान लीजिए कोई भी बड़ा संख्या, यानी अगर हम 50 के नीचे अगर संख्याओं को स्क्वायर निकालते हैं तो देसी जुगाड़ है पहला जुगाड़ आपके सामने। यहां देखिए 50 को आधार मान के निकालेंगे, यानी मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना है। छोटे मोटे हम काम नहीं करते हैं, सीधे तोप पे वार करते हैं। देखिए 48 का स्क्वायर निकालिएगा आप लोग, तो 48 गुने 48 कीजिएगा, ये पहला रूल हो गया, ठीक ना। लेकिन उस रूल से कुछ काम नहीं करना है। हमारा रूल क्या है, 48 का स्क्वायर का पहला ट्रिक नंबर 1 है कि आप 8 का स्क्वायर जानते होंगे ना, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 64 होता है। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है। लेकिन पहली बात यह है कि जो भी संख्या इकाई स्थान पे हो उसका जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे ना, तो अगर 1 होता है, ऐसे मान लीजिए 12 है, 12 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो पहला का हमें स्क्वायर करना है, तो 2 दूना 4 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 संख्या लिखना जरूरी है। यहाँ पे मान लीजिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 2 संख्या तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसमें 2 का स्क्वायर करने पे 4 है, तो हमें 2 संख्या मजबूरी में बनाना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो इसको हम 4 ही ना बोलते हैं, 40 है ना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, 1 2 और 2, इन सबको गुना कर देना है। 1 दूना 2 और 2 दूना 4। अब ये अंक छोड़ के यहाँ पे 4 लिख देना है और इसको ऐड कर देना है। 4 एकम 4 हो गया और 0 4 4 हो गया और 1 हो गया, यानी 144 आपका क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। आगे ना मजा। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 4 चौका 16। अच्छा, उसमें देखिए 8 चौका 32, इनमें गुना करा दीजिए। 8 चौका 32, अब 32 दूना कितना होता है, 64। 64 को यहाँ पे जोड़ दीजिए।
तो 4 हो गया, 6 4 10 का 0 हाथ लगा 1, 6 6 12 13 का 3 हाथ लगा 1 1 1 2, यानी 2304 आपका आंसर हो गया। आपका पहला जुगाड़ फिट हो गया। लेकिन आप बोलेंगे कि सर इस मेथड से हमको मज़ा नहीं आया, आप थोड़ा दूसरा मेथड बताइए। क्यों नहीं बच्चों, हम बताएंगे। ये पहला मेथड हो गया इस चीज़ को सॉल्व करने का। इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले इस पे 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा मेथड पे चलेंगे। सेम इसका ये फर्स्ट मेथड होगा, यहाँ पे आपका दूसरा मेथड भी होगा। ठीक है, इसके लिए पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आ जाइए, मान लीजिए आपको हम दे रहे हैं 16 का स्क्वायर निकालिए। जल्दी से आप बताइए कि 16 का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 1 36 होता है। यहाँ पे 2 अंक आ गया ना, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 अंक आ गया है, हमें 0 रो लगाने की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पहला इकाई स्थान का स्क्वायर करने पे ही 2 अंक का संख्या आ गया हमारा। अब बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को आपस में गुना करा देंगे। तो 6 एकम 6 6 दूना 12, अब 12 का होगा, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, इसको एक खाली स्थान छोड़ेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे, यानी इसके इकाई स्थान पे नहीं जोड़ना है, इसको खाली छोड़ना है। ऐसे गुना करते हैं ना, एक पहले का इकाई को छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं। अब जोड़िए ना बच्चों, 6 हो गया, 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 256 आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना फटाफट हो रहा है ना। उसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि 86 का स्क्वायर रूट बताइए, 86 का स्क्वायर रूट बताइए। तो जल्दी कीजिए कि 86 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 86 का स्क्वायर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि 86 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, इकाई स्थान पे 6 है ना, इसी 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 1 कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पे 2 अंक आ गया, तो हमें कोई जरूरी नहीं है 0 मिलाना, ठीक ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब क्या करेंगे, 8 में 6 से गुना करेंगे, और करने के बाद जितना आएगा उसमें फिर 2 से गुना करेंगे, यानी 8 6 का 48 होता है ना। 48 दूना कितना होता है जी, 48 दूना 96 होता है, यानी 8 दूना 16 का 6 हाथ लगा 1, 4 दूना 8 1 9, यानी 48 दूना 96। यहाँ पे पहला अंक को छोड़ना है, ठीक ना, उसके बाद इसको जोड़ना है। 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 3 कितना हुआ, 9 हो गया, 9 4 13 का 3 हो गया, हाथ लगा 1, 6 1 7, यानी 7396 आपका क्या हो गया, 86 का स्क्वायर हो गया। है ना मजे की बात। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आप बताइए, 35 का स्क्वायर। पहले 25 का स्क्वायर निकालिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है। तो इसी मेथड से निकालेंगे, और इसका एक देसी जुगाड़ भी बताएंगे, देहाती फॉर्मूला, ठीक ना। यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 6 से 25 होता है, लेकिन फिर भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी, 25 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4। अब बताया ना गुना करना है, तब 2 5 10, 10 दूना 20, यानी ये को छोड़ के यहाँ 20 को जोड़ दीजिए, तो 5 हो गया, 2 हो गया, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 से 25 हो गया। लेकिन इसका एक बताया है ना देहाती फार्मूला, तो देहाती फार्मूला हम लोग देहात में रहते हैं तो देहाती जुगाड़ फिट करेंगे ना। इसी 25 को हम देखिए एक अलग मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे में देखिए केवल ये मेथड जो है ना सिर्फ लास्ट में जिसमें कि अंक में 5 रहता है ना उसी पे काम करता है, सब पे काम नहीं करता है, ठीक ना। यानी 25 का सेकंड फार्मूला, 25 का स्क्वायर निकालने का देसी नहीं विदेशी नहीं, ये घरेलू जुगाड़ है। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 25, 5 25, इसमें भी काम वही किया है। लेकिन 3 के बाद क्या होता है, 2 के बाद 3 होता है ना, तो 3 दूना 6, 6 से 25, यानी क्या करेंगे, इसका ईगो ज्यादा अंक करके उससे गुना कर देंगे, तो इसका जुगाड़ फिट हो जाएगा। है ना मजेदार की बात। हाँ, अब हम जुगाड़ नंबर 3 पढ़ेंगे। अब इसका जो है ना पहला तरीका बताए हैं, तो इसको हम दूसरा तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा ट्रिक हमारा क्या होगा, आइए ना समझते हैं। देखिए
इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मिटाना होगा। आइए पहले इसी को मिटा देते हैं, इन दोनों को मिटा करके आपको इसी बीच में बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि 48 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 48 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, 50 के नज़दीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देसी जुगाड़ फिट करेंगे, सेकंड देसी जुगाड़। यानी कहने का मतलब क्या है, क्या है इसमें देखिए 25 याद रखना है आपको। इसमें हमेशा जब 50 के नज़दीक रहेगा ना तो 25 आपको याद रखना है, 25 आपको याद रखना है। कैसे, तो देखिए 48 है, अब बताइए 48 और 50 में कितना कम है, तो -2 कम है। 2 कम है ना, तो 50 से 2 कम नहीं करना है, आपको 25 याद रखना है। इसका आधा संख्या क्या है, इसकी आधा संख्या, यानी 25 में से क्या करेंगे, इस 2 को माइनस करेंगे, इस 2 को, तो 25 में से 2 गया कितना होता है, 23 होता है ना। आज 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो बताया है ना जब भी इकाई संख्या आएगी यहाँ पे 2 गो अंक उतरेगा, तो 4 क्या है, एक ही गो अंक है, यहाँ पे 0 देंगे तो 40 हो जाएगा, हमको 4 ही लिखना है। तो यहाँ पे एक क्या कर देंगे, शून्य बैठा देंगे, यानी 2304 बराबर आ गया ना, है ना मजे की बात। एक और अभी आपको समझ में आया नहीं, हम जानते हैं ना। 86 की बात करेंगे, 86 सॉरी 100 के इर्द गिर्द हो जाएगा, तो इसका ट्रिक दूसरा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगर हम निकालते हैं 44 का, तो 44 का स्क्वायर निकालेंगे इस मेथड से। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आइए स्क्वायर करना है, तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी 32 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, 2 1 3 होगा, 6 3 9 होगा, 1 होगा, 1936 हो गया। इसको प्रूफ करने के लिए हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए 44 का स्क्वायर हम दूसरा तरीका से निकालते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए 44 जो है ना वो 50 को पूरा करने के लिए 6 कम है, तो क्या करेंगे, -6 कर देंगे। तो 6 करेंगे तो हमें 44 में 6 नहीं कम करना है, 25 में 6 कम करना है। तो 25 में से 6 कम होगा तो कितना बचेगा, 25 में से 6 कम होगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो आपका 19 होगा यहाँ पे। आज 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 36 लिख देंगे, यानी 1936 बराबर आ गया, है ना मजे की बात, बहुत मजे की बात है दोस्तों। अब आइए हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन अगले मेथड से करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबको मिटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बड़ा संख्या लेंगे और बड़े संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 86 है, तो 86 है, या फिर मान लीजिए 98 है, क्या है, 98 है। तो 98 का पहला जुगाड़ क्या है हमारा, 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 अठाई 64, 9 का स्क्वायर 99 81, 8 9 72, 72 दूना कितना होता है जी, 144 होता है, 2 दूना 4 7 दूना 14, हाँ उसका क्या कीजिएंगे, जोड़ देंगे, यानी 4 हो गया, 6 4 10 का 0 हाथ लगा 1, 4 1 5 1 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी 9604 हो गया। ये पहला मेथड हो गया, ठीक ना। यानी इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। आज जब इन तीनों का गुना किए तो यहाँ पे लिख दिए, पहला अंक छोड़ के लिखना है, उसके बाद सबको जोड़ देना है, ठीक ना। अब दूसरा का मेथड इस पे कौन सा काम करेगा, आइए प्यारे बच्चों समझते हैं। 98 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हमें देखना है ये क्या है, 100 के इर्द गिर्द है ना। तो 100 के इर्द गिर्द है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, कम है। तो इसका अलग ट्रिक है, 98 में 98 में से 2 गया कितना होता है, 96 होता है। जो 100 के इर्द गिर्द बनाएंगे ना वो इस तरह से बनेगा। वहाँ पे 50 के इर्द गिर्द था, 50 के अगल बगल था, तो हमने इसको 25 से घटाया था, लेकिन 100 के लगभग है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से सीधे 2 माइनस करेंगे, तो 96 हो गया। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो एक संख्या नहीं लिखना है, 2 संख्या लिखना है, इसलिए यहाँ पे 0 फिट कर देंगे, है ना मजे की बात। अब एक और क्वेश्चन है 96 का स्क्वायर निकालिए इस मेथड से। तो क्या करेंगे, 96 जो है ना 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 कम कीजिए। तो 96 में से 4 गया कितना बचा कीजिए, 92 बचा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 16 कर देंगे, यानी 9216 हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। अब इसी मेथड से इस मेथड से इसको बनाते हैं 96 का स्क्वायर, इसे प्रूफ हो जाएगा कि सही है कि नहीं। तो 6 एक कितना होता है 36, 99 कितना होता है 81, 9 छक 54, 54 दूना कितना होता है जी 154, दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 होता है। यहाँ पे 6 जोड़िए, 8 3 11 का 1 हाथ लगा 1, 1 1 2 और 8 1 9, यानी 92 16 हो गया, 92 16 हो गया, है ना देसी जुगाड़। इस मेथड से हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आइए एक यूनिक बात, जहाँ भी जिस भी संख्या में अगर लास्ट में 5 आता है, लास्ट में 5 आता है, लास्ट में 5 आता है, इसका जुगाड़ एकदम आसान है। कैसे? तो 50 25 हो जाएगा ना, और 1 से ज़्यादा क्या होता है 2 होता है, तो 2 एकम 2, 2 से 25 हो गया। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 से 1 ज़्यादा क्या होता है 3, तो 3 दूना 6 हो गया ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 3 है तो 3 से 1 ज़्यादा क्या होता है 4, और फिर 4 हुआ 1 से ज़्यादा 4, तो 4 3 12 हो गया ना। यही तरीका है बच्चों 5 वाले स्क्वायर को सॉल्व करने का। इस चैनल पे बने रहिए ना, आपको एक एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे कि आपका मैथ इतना ना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप सोचे नहीं होंगे कि कभी मैथ हमारा इतना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत।